attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPEC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. तो भाई ये वीडियो जस्ट अभी वायरल हुआ है, जो कि बलूचिस्तान के कमांडर का वीडियो है। एक्चुअली जिन लोगों ने, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेन हाईजैक हुई है। सो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन हाईजैक हुई है, उस ट्रेन हाईजैक के दौरान दिस इज़ द वीडियो विच इज़ गेटिंग वायरल एक्चुअली। तो इस वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसमें इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट यूज़ करे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर पहले ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, ये जो BLA है, बलूचिस्तान बेसिकली जो इट्स अ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दैट हैज़ बीन फाइटिंग फॉर बलूचिस्तान। नाउ जैसे मैं आपको बता दूं, ये बलूचिस्तान क्या है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो हिस्से के अंदर पाकिस्तान के, मैं सबसे अगर बात करूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन एक्चुअली बलूचिस्तान, बिकॉज यहाँ पर मिनरल्स, यहाँ खनिज, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारा जितना भी चीज़ें हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअली प्रॉब्लम फॉर द बलूच पीपल, एक्चुअली इनको स्टार्टिंग से ही अपना नहीं समझा गया है ना, जैसे गोद ले लिया और समथिंग काइंड ऑफ दैट। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू द CPEC, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप जाके देखिए। CPEC का वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पर, है ना। तो जो मैंने CPEC का वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ मैंने सब कुछ बताया हुआ किस तरीके से ये कितना रोल प्ले करते हैं। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग गाइज, जो मैं तुमको क्लियर करने जा रहा हूँ कि चाइना भी उस एरिया में इंटरेस्टेड है। अब भाई तुम किसी के घर में बिना उसकी परमिशन के घुस जाओगे तो वो लोग तो नाराज होंगे, हालांकि जबकि तुमको हक नहीं है उस घर में घुसने का ना। ये सारा का सारा इंसिडेंट उसी के ऊपर है। तो इन्होंने पहले ही बोला चाइना तुम्हारे पास अब भी टाइम है, छोड़ दो, तुम जो भी चीज़ें हट जाओ यहाँ से, है ना। तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब इतनी सारी बातें बोली गई हैं। यहाँ पर इनकी एक ही डिमांड है कि भैया हम चाहते हैं बलूचिस्तानियों को, बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तानियों को आप लोग सेव करो। नाउ गाइज लेट मी शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए, जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ, इट्स ऑल अबाउट CPEC के ऊपर हो रहा है कहीं ना कहीं। दिस इज बलूचिस्तान। नाउ क्वेटा जो ये वाला हिस्सा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज यू नो दैट कि सारा इंसिडेंट इसी के आसपास हुआ है। नाउ मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ एक पोर्ट आता है जैसे हम बोलते हैं ग्वादर पोर्ट। अब ये जो ग्वादर पोर्ट है, इस पोर्ट को चाइना आज की डेट में ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। नाउ चाइना की मैं बता दूं यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट है, इसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बट चाइना ने अभी तक एक भी फ्लाइट जो है यहाँ से लॉन्च नहीं करी है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द सिंपल सा रीजन है, अगर चाइना यहाँ से फ्लाइट लॉन्च करेगा तो भैया ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इसके पीछे अटैक करने की कोशिश करेंगे, या जो बलूचिस्तान की BLA की जो आर्मी है वो उसको सेफ करेगी, सेफ गार्ड करेगी। एक सिंपल सा उनका मकसद है। तो नाउ चाइना क्या है, ये लोगों ने डिमांड करी है कि भैया इसको छोड़ दो, प्रॉपर तरीके से इससे दूर हट जाओ, हम जो है हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, अभी देर नहीं हुई है। शी जिनपिंग को यहाँ पर सिंपल सा टारगेट करते हुए इन लोगों ने बोला है कि हम BLA की जो आर्मी है यहाँ बैठी हुई है। नाउ
पाकिस्तान इज हैविंग लगभग 24 घंटे 48 घंटे का समय दिया गया था, 24 घंटे बीत चुके हैं। अब मैं बताऊं पाकिस्तान ने प्रिपरेशन क्या करी है। पाकिस्तान ने ये प्रिपरेशन करी है कि पाकिस्तान ना अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं। चाइना ने बोला एक काम करो कि हम अपनी जो है आर्मी या सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर भेज देते हैं और चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में ले लेंगे। अब पाकिस्तान अगर अपनी कंट्री के अंदर ही अपने लोगों को सेफ नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मार्केट में मुंह दिखाने लायक कुछ बचेगा तो है नहीं। और वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज उसको थोड़ा मोटा जो हेल्प करती है वो भी नहीं करेंगी। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तान कि पाकिस्तान चाइना से हेल्प नहीं ले सकता। नाउ पाकिस्तान इज नॉट एबल टू हैंडल दैट बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट कि पाकिस्तान हैंडल किस मुंह से करेगा भाई साहब। पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ कफिन्स तैयार कर रहा है। उसको पता है कि ये जो ट्रेन है, यहाँ ट्रेन से अगर मैं इन लोगों को छोड़ भी दूं जो भी ये लोग मार देंगे ये कर देंगे। बट एक्चुअली मैं सच बताऊं तो ये जो BLA के जितने भी यहाँ पर रिवेलियंस है जो बेसिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ रहे हैं, है ना भाई, बलूचिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। नाउ मैं बता दूं इन लोगों ने पहले ही ट्रेन में से वुमेन्स को, इन लोगों ने पहले ही ट्रेन में से जो ओल्ड एज पीपल्स हैं या ऐसा इंसान भाई जिसकी मेडिकली जो फिट नहीं है उनको आज़ाद कर दिया। तो मैं एक छोटी सी अगर बात करूं तो इंसानियत की पहल तो इन लोगों ने कर दी। अगर वो चाहते तो इनको भी मार सकते थे। बट हाँ, कई लोग मारे गए, एक्चुअल में कई लोग मारे गए। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI वगैरह न जाने कितने सारे लोग यहाँ पर किलिंग हुई है। नो पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, बिकॉज सबको पता है कि शहबाज शरीफ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डरे हुए हैं। इनका अभी एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं पहले उससे पहले ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। ये CPEC का वीडियो है जो मैंने डाला था, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर ये अच्छा गया था। एक्चुअली आप इसे देखिए, जस्ट 6 दिन पहले मैंने ये डाला CPEC का वीडियो। उसके बाद CPEC के वीडियो के बाद मैंने जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने रिगार्डिंग इसके बारे में जो मैंने दी थी वो मैंने सीरिया जो किलर वाला सीन हुआ है यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया था और यहाँ भी मैंने पाकिस्तान का नाम लिया था। यानी कि कहीं ना कहीं मैंने 1 और 2 वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और तुरंत ये इंसिडेंट हुआ। नाउ 4th वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ जो आपके सभी के सामने है एक्चुअल में, ठीक है। सो नाउ यू कैन डायरेक्टली सर्च LK अकेडमी ऑन यूट्यूब एंड यू कैन गो थ्रू विद दीज वीडियोज। आपको मिलेगा यहाँ जो कंटेंट मैंने बनाया है प्रॉपरली, है ना, यू कैन सी दैट। एंड मैं बता देता हूँ इट इज़ अ फैक्चुअल कि आप लोगों से जाके देखिए। नाउ जस्ट सी द वीडियो कि अटैक कैसे हुआ था। एक्चुअल देखते हैं एक बार। देखिए ट्रेन जा रही है यहाँ से एंड ड्यूरिंग द अटैक ये देखिए ब्लास्ट हुआ है। एंड थोड़ा जूम एक बार इसको रिवर्स करके देखिए, यहाँ पे दिखाया गया अच्छी तरीके से कि जब ब्लास्ट के दौरान जो है ना ट्रेन पटरी से उतरी नहीं है, ट्रेन पटरी पे ही है बट ट्रेन रुक गई है एक्चुअली। एंड ये जो ट्रेन का यहाँ पर जितना भी इंसिडेंट हो रहा है यू कैन सी दैट गाइज। देखिए ये बलूचिस्तानी सोल्जर्स है एक्चुअली, BLA के फाइटर्स जो हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं बता देता हूँ यहाँ वुमेन्स को और उनको पहले से अलग कर देगा। यू कैन सी द पीपल्स हु आर सिटिंग देयर। तो ये वुमेन्स को, आदमियों को, बड़े बूढ़ों को एक्चुअली यहाँ पहले अलग कर दिया गया है। तो ये BLA ने खुद से पहल करी है। इन लोगों की ये जो पहल है यहाँ पर, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है ना। मैं ये पहले बता चुका हूँ, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। इन लोगों का एक ही प्रोटेस्ट करने का नतीजा है भैया। ये चाहते हैं कि हम लोग, वी आर नॉट अ हिस्सा ऑफ पाकिस्तान, तो भैया हमें आज़ाद करो। गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है कि शहबाज शरीफ का जो अभी रिसेंटली स्टेटमेंट जो आया है वो ये आया था कि उन लोगों ने एक सिंपल सी बात बोली है कि ऐसे कावर्ड अटैक्स के द्वारा पाकिस्तान हिल नहीं सकता है, पाकिस्तान स्टिल वांट पीस। नाउ मुझे सुनकर एक्चुअल में हंसी आ गई कि पाकिस्तान जैसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हमको पीस चाहिए। एक्चुअल में अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपको पता है भारत के खिलाफ बहुत सारी साजिश चलती आ रही हैं। नाउ अफगानिस्तान इन लोगों के साथ पाकिस्तान के साथ है नहीं, ईरान इन लोगों के साथ है नहीं, ये ग्वादर पोर्ट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं जो कि बलूचिस्तान का एरिया है। बलूचिस्तान एक्चुअल में इनका हिस्सा है नहीं। हमारे यहाँ POK लेके बैठे हो, POK इनका हिस्सा है नहीं। चाइना से इतना कर्ज ले चुके हैं कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब गई है। नाउ चाइना वांट्स टू, चाइना इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। तो चाइना चाहता है कि भैया वो अपनी लोकेशन पे आए और अपनी आर्मी को भेजे, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। पैसा चुकाने का इनके पास पैसा है नहीं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से डूबी, खत्म हो चुकी है। नाउ दिस इज द टाइम कि एक्चुअल में सच में पाकिस्तान पूरी तरीके से डूब चुका है। और ये बात बोलने में मुझे बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन नहीं है कि शायद आने वाले टाइम में पाकिस्तान बहुत पार्ट में डिवाइड हो जाए।
इट कैन बी पॉसिबल कोई और कंट्री आके कब्जा कर ले, इट कैन बी पॉसिबल ये खुद ही टूट जाए एक्चुअल में। अब नाउ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, विद इन 24 आवर्स मैं इसकी आपको फिर एक बार अपडेट दूंगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, एक बार आप जाके सीपैप का वीडियो जरूर देखेगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअल में ये है क्या, क्यों इससे यूएसए खफा है, क्यों इससे भारत खफा है, और क्यों इससे बाकी कंट्रीज को दिक्कत है ना। दिस इज द थिंग एक्चुअल में। तो आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट होगा, मैं आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू, ठीक है। फिलहाल तो मुझे लगता नहीं एक्चुअल में पाकिस्तान में कुछ होने वाला है अभी, ठीक है गाइज। बट आई हैव बेसिकली अ शेक ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट की इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज लाइक फॉर द जीपीएससी, यूपीएससी एंड एनी ऑफ द कोर्सेज लाइक बेसिकली एनडीए, सीडीएस, बिकॉज अभी एग्जाम आने वाला है, आपको पता है मई में यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन अप्रैल में, तो ये कोर्सेज काफ़ी महंगे मिलते हैं। बट रिसेंटली यू कैन एनरोल into the courses through the my code MH05, and basically you can get discount, such type of discount which is visible on your screen. So for the kind of information, for the informative video, stay connected with me, follow this channel. Thank you everyone. Jai Hind, Vande Mataram.